साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त जो शख्स बैठे हैं परिचय के मोहताज नहीं है। शामली शामला के पूर्व प्रधान हैं, ठाकुर समाज से आते हैं और ठाकुर बहुल गांव है। आजकल भी गांव में बहुत कुछ बचा हुआ है शहरों की अपेक्षा। शहर में तो पड़ोसी का किसी ने अपने पड़ोसी तक का नहीं पता होता, अपने भाई तक का नहीं पता होता। और बहुत सी सुर्खियां बनती हैं मीडिया में कि फला गांव में छोटी कास्ट के साथ स्वर्ण जाति के लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। लेकिन बहुत सी अच्छाइयाँ हर जातियों में होती हैं और बहुत बुराइयां सभी जातियों में होती हैं, चाहे वो स्वर्ण जाति हो या ओबीसी हो या एससी समाज हो। बुरे और अच्छे लोग हर समाज में होते हैं। बस मीडिया किसको ज्यादा तरजीह देता है, किस चीज को ज्यादा कवरेज देता है, ये देखने की बात है। अभी मैं इसी गांव में बैठा हूं और एक शादी समारोह है। एक बच्ची है जिसके माता पिता नहीं है और भाई भी शायद नहीं है। वो भी नहीं के बराबर नहीं है, भाई भी नहीं है और स्वर्ण जाति का ये गांव है। एक बच्ची है, उसकी शादी के लिए प्रधान जी ने पहल की, एक लड़के की तलाश की और प्रधान जी की पहल के साथ साथ फिर गांव के और लोग भी जुड़े और आज उस बच्ची का जो है शादी समारोह है। प्रधान जी बैठे हुए हैं, लड़की के चचा बैठे हुए हैं और भी गांव के मोजिज लोग हैं। प्रधान जी, लड़की एससी समाज से हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो आप ठाकुर समाज हैं और अक्सर मीडिया में ये इन दो समाजों के बीच बड़ी एक लड़ाई चलती है, लड़ाई दिखाई जाती है। या वास्तव में वास्तविकता कितनी है? बिल्कुल। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी पहल की है। पहले तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने ऐसी पहल की जिससे कि समाज में एक संदेश जाएगा आपसी भाईचारे का। क्या सोचा आपने? दरअसल में ये जो मामला है ना, ये किसी जाति विशेष की बात नहीं होती, वो आत्मा की। जब आदमी की आत्मा जिंदा हो तो फिर बहुत सारे काम हो जाए। ये लड़की, इसके माँ बाप मर गए थे और भाई भी नहीं है, तो जवान होगी। अब जवान हुई तो मन में ये आया कि भाई शादी तो होनी चाहिए, शादी करेगा कौन? ऐसी लड़की की जब कुछ है नहीं तो फिर शादी कैसे होगी? कोई जमीन जायदाद नहीं है, एक छोटा सा घर है। तो मन में ये आया कि हम इसकी शादी करेंगे। हमने एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि भाई हम कहीं भी शादी करेंगे। हम काफी दिन से इस प्रयास में थे कि इसका कहीं कोई लड़का देख लिया जाए। मैंने एक दिन इन्हें कहा कि भाई इकट्ठे किए कि भाई तुम अपनी समाज में कहीं अगर लड़का देखना चाहो तो देख लो। और मैं यही खड़ा होकर इनके बिल्ले के बाहर आगे एक दिन ये कह गया था कि तुम्हें इतने दिन का समय दे रहा, अगर तुमने लड़का अपनी जाति में देख लिया तो बहुत बढ़िया, हम धूमधाम से ब्याह करेंगे, नहीं तो फिर हमें ये मत कहना, क्योंकि ये गाँव की इज्जत है। लड़की कोई भी हो, किसी भी जाति या धर्म की हो, उस गांव की इज्जत हो है, मगर फिर हम इसकी शादी किसी भी जाति में करें, फिर हमें ये मत कहना। खैर इन्होंने योग्य वर ढूंढ के, अयोग्य वर तलाश करके, फिर इसने, खैर इनका चाचा लगे पारिवारिक बिल्ला, इसने प्रयास किया और इसने अपने परिवार के और लोगों को बुलाया। उन्हें कहा कि भाई चलो कहीं देखें। तो संयोगवश एक दिन मेरे पास लोग आते रहे। एक विपिन चौधरी है जो अपना एक बहुत बड़ा चैनल चला है, हिंदुस्तान 24। उनसे बात होगी मेरी, वो कहने लगे, कैंडल के रहने वाले, वो कहने लगे कि लड़का तो मेरे पास है, मगर भाई हमें दिखवाओ। तो उस दिन फिर उसने जब हमें बुलवाया तो मैंने अकेला जाना उचित नहीं समझा। मैंने इसे साथ लिया। ये ओमपाल भाई नए गांव से, बड़े सिद्धांत परिवार से हैं, बड़े अच्छे मानसिकता के आदमी हैं, इन्हें लिया। एक रमेश है, उन्हें लिया। ऐसे हम 3 4 5 आदमी चले गए। विपिन चौधरी आ गए और वहां से इन्हें देखा, बड़े अच्छे आदमी लगे, संस्कारी आदमी है, पूजा पाठी आदमी है, किसी किस्म का ऐब नहीं है, कमाऊ है सारे के सारे, कोई कमाने के अलावा कोई और दूसरी धुन नहीं है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, परिवार में प्यार है। तो हमें अच्छा लगा कि हमने वही रुपया दे दिया। और उसके बाद में फिर एक दिन तारीख तय कर ली गई। ये कहने लगे कि भाई पंडित जी को दिखवा के साहवाज सुझवा लें, 25 तारीख फाइनल होगी। और 25 में स्टार्टिंग कर दिया हमने। मेरा ख्याल के सभी ने जिसकी जो मनमाता राह देते रहे और इतना हो गया, इतना हो गया। एक दिन मैं बैठे बैठे अपनी तहसील में अपने तहसीलदार को कहने लगा, मर्दुला दुबे को, महिला है, मतलब मैं ऐसा करके एक लड़की है, उनकी शादी कर रहे। वो कहने लगे भाई मेरी तरफ से भी आप कुछ दे दो। उन्होंने एक वॉशिंग मशीन भिजवा दी 9,500 के करीब की, तहसीलदार साहब। और ऐसे ही और बहुत लोगों ने, जिन्हें भी हमने कहा, जिसे जो कह दिया उसे नहीं। हालांकि फिर इतना हो गया सारा मामला कि इसके माँ बाप शायद ऐसी शादी नहीं कर सकते थे जैसे गांव के लोग मिलके कर रहे हैं। हमने उन्हें भी, लड़के वालों को कहा कि भाई जो आपके अरमान हो, आप अपनी अष्टबाजी, अपने डीजे, अपने ढोल ढपकड़े, जो आपको चाहता हो
वो आप अपना शौक पूरा करें। इधर से हम है, उधर से आप है। खाने पीने की व्यवस्था बहुत ठीक ठाक बनवा रखी है, अभी आपको दिखवाएंगे, आप खाना भी खाओगे, खा के ही जाओगे। और लोगों ने देने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। गांव से सभी जाति और धर्म के लोग बाग मेरी इस पहल के बावजूद सबने अपना दिल खोल के इस लड़की ये बैठी यहीं से की, इसकी शादी में रूबी है इसका नाम, चलो सबने किया। लड़की के चाचा क्या नाम भैया आपका? विनोद है। ये प्रधान जी हैं, ठाकुर बहुल गांव है, आप एससी समाज से हैं। कुछ ऐसा महसूस हुआ कि भाई प्रधान जी ने पहल करनी पड़ी, और प्रधान जी की पहल कैसी लगी आपने? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया लगी। प्रधान जी के साथ कुछ और भी सहयोगी निकल गए गाँव से? मेरे विपिन चौधरी है, टीटू भाई जी है, और भी बहुत लोग हैं जुड़े हैं इनके साथ में। हम भी इनके साथ में जुड़े हैं, ये हमारे साथ में जुड़े हैं। लड़की है, इसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो भी है गांव के समाज के लोग ये कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर संतुष्ट हैं गांव के सहयोग? सब संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बात की। किसी बात की ये तो विपिन भाई खाम खा का एक नाटक है भाई, दलित और स्वर्णों का एक जो आपस में झगड़ा करवा रखा। वास्तविकता तो ये है कि इस लड़की की बारात के खाने का अरेंजमेंट ब्राह्मणों को हो रहा। प्रधान जी मेरी भी देखो, किसी का भाई किसी को कमतर आंकना, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है। मकसद भी यही है कि उन वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर इन ऐसे मामलों को उछाला जाता है कि सवर्ण जाति ने फला जाति के साथ ये कर दिया। तो इस तरह के मामले भी समाज देखे। मैं यहाँ बैठा, यहाँ बैठ के मुझे भेदभाव नहीं है यहाँ से, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है, नहीं कोई किसी के दबाव में है, नहीं कोई किसी को कुछ कह रहा है, नहीं कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है। हाँ ये देखिए, खाने ये चीज दिखाने की है ना अन्य लोगों से। खाने का अरेंजमेंट ब्राह्मणों के घर में हो रहा है, लोगों का वहाँ हो रहा, ये तो बारात ठहरने का राजपूतों का हो रहा। और इसमें राजपूत और गैर राजपूत सारे मिलके जितने जिसकी हिम्मत हो रही थी उसी हिसाब से इस लड़की की शादी में सारे जी जान सकड़े। ओमपाल सिंह गाँव से ही है? हाँ जी, सामला से मजरा पड़ा इनका, नया गाँव एक ही है। ठाकुर समाज से ही है जी। मैं 80 समाज से, 80 समाज से ही, कोरी समाज से ही है। तो जैसा कि प्रधान जी की पहल पर सभी लोगों ने सहयोग किया, कैसा लगा ये इस तरह की पहल? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और हमारे गांव में हम ये कहते हैं, अगर मान लो हमारे गांव में पहली बात तो ऐसा करे ना, अगर किसी के माँ बाप, लेकिन कोई गरीब तलबे का आदमी है तो हम उसको भी सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ मतलब चाहे उसके माँ बाप भी जिम्मे यार, ये तो बहुत बड़ा अनुदान करा जो प्रधान जी ने, मतलब जब बात करी भाई अपने उस तरह हमने भी साथ में लिया, हम भी लड़के देख कर और सबकी सम्मति से ये काम करा। यानी कि वर भी जैसे माता पिता ढूंढते हैं बच्चे के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे कहीं भी नहीं। बच्ची की भी उम्र इतनी है, लड़के की मेरे हिसाब से बच्ची से 1.5 साल ऊपर है। रमेश का होगा 1.5 साल उम्र ऊपर है इसकी, और इतनी होनी चाहिए, साल 6 महीने उतने ऊपर होनी चाहिए। और लड़का बड़े अच्छे परिवार का है, ठीक, किसी चीज का कोई आव नहीं उसमें। मतलब जो है मैं इसी समाज से हूँ, मुझे उनकी एक तरीका बता, मेरे कहने के बावजूद ही इन्हें बता, फिर मैंने बता तू उनके रिश्ता करो, कोई दिक्कत नहीं, सज्जन आदमी है। प्रधान जी ने पूछा, नहीं पूछा, सबने पूछकर जब वहां से वो लड़का, यानी कि प्रधान जी ने लड़का ढूंढा और आप सबने फिर देखने के बाद आपने बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि भाई गलत जगह है, प्रधान जी ने लड़का तलाश कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रधान जी ने ठीक लड़का ढूंढा, बिल्कुल ठीक देखा, फर्स्ट क्लास लड़का देखा, फर्स्ट क्लास परिवार देखा। नहीं, लेन देन में भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, लेन देन में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहां भी मतलब हम वैसे ही कर गए, बिल्कुल रोकड़ा कर गए, सब काम कर गए, टिक्का विक्का कर गए, खुद जीव आए। वीडियो के बनाने का मकसद कोई किसी को कमतर आंकना, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ क्योंकि बहुत सारी वीडियो इस तरह की आती हैं कि फला समाज और फला समाज एक दूसरे के दुश्मन है, और फला समाज जो है अन्याय करता है दूसरे समाज पर, लेकिन उसी समाज के जब प्रधान जी जैसे लोग हैं और इतनी मेहनत करते हैं, ऐसा संदेश लोगों में भेजते हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद यही था। एक प्रधान जी की इतनी बेहतरीन पहल, जिनकी पहल का सभी गांव वालों ने स्वागत किया, और आज एक बच्ची का जो है शादी समारोह है, तो मैं बार बार प्रधान जी आपका बहुत धन्यवाद दूंगा। आज तो एक जहर घोड़ा जा रहा समाज जी, ये जातिवाद और धर्म को लेकर, कहीं धर्म को लेकर झगड़ा और कहीं जातियों को लेकर ऊंच नीच छोट बढ़ाई। हमें कहीं यहाँ बैठ के इस लड़की के रिश्ते करते हुए कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बड़ा वो छोटे, कहीं कोई अंतर ही नहीं महसूस हुआ। बिल्कुल इतना सम्मान वो लोग दे रहे, उतना उससे बढ़ के हम दे रहे, जितना हम दे रहे उससे बढ़ के वो लोग दे रहे, और अपनी लड़की मान के
इस काम को किया जा रहा। और ये ऐसी पहल है कि इन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो जातिवाद का जहर समाज में घोल रहे हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि हो क्या रहा, वास्तविकता क्या है। समाज में आके देखे, गांव में अभी बहुत कुछ आत्माएं लोगों की जिंदा है। शहर में बैठ के लोग बाग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पता नहीं कुछ से कुछ कहें। प्रवीण भाई का बहुत बड़ा सहयोग रहा इसमें। जी जी, ये अपने प्रवीण भाई हैं, काफी बड़ा सहयोग इनका रहा, औरों का भी रहा, विपिन है, बहुत लोगों का बड़ा सहयोग रहा। तो मुस्तफा भाई, हम तो ये चाहा कि लड़की किसी की भी हो, ये तो आज हुआ नहीं तो आज से पहले तो ये था कि हमने देखा अपना बचपने का टाइम भी, अगर गांव की कोई लड़की किसी दूसरे गांव में दूर कहीं भी आई है और उस गांव के पास को हो गए कोई आदमी गुजर रहा और उसे ये पता लग गया कि इस गांव में मेरे गांव की लड़की, उसकी जाति नहीं पूछी जाती, तो उस लड़की को दक्षिणा देकर जाया करते थे, चाहे ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 जो भी, उस लड़की को देकर तब आगे जाया करते थे। इतना कुछ था इस देश में, इस देश की इतनी बढ़िया संस्कृति रही हो, इतने बढ़िया संस्कार रहे हो, और उस देश में आज एक जातिवाद का जहर घोड़ा जा रहा है। कौन दलित और कौन स्वर्ण, सब एक ही तो है। बिल्कुल। तो ये सब कुछ हो रहा है। प्रवीण भाई का भी काफी योगदान रहा इसमें। प्रवीण भाई कौन से समाज से? राजपूत है। मैं राजपूत समाज से हूँ भाई साहब। जी, तो आपका भी सहयोग रहा? जी, सबसे बड़ा जो सहयोग रहा वो तो प्रधान जी का है, क्योंकि प्रधान पहल ही नहीं की, सबसे बड़ी जो पहल रही वो प्रधान जी की रही। अगर प्रधान जी इसे लेके ना चलते इस तरीके से तो मुझे लगता नहीं कि इतना सहयोग हो जाता जितना प्रधान जी के माध्यम से होगा। क्योंकि प्रधान जी ने जब पहल की तो इनके पीछे पीछे सब समाज के लोग चल पड़े, क्योंकि बहुत ही सम्मानित आदमी है प्रधान जी, और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रधान जी है। तो इतना बड़ा सम्मान तो जो है शायद मुझे लगता नहीं किसी प्रधान को आज तक मिला हो, मेरे हिसाब से। प्रधान जी उसके हकदार भी हैं, क्योंकि जिस तरह की पहल और जिस तरह के कार्य प्रधान जी करते हैं, राष्ट्रपति सम्मान के वास्तव में प्रधान जी हकदार हैं। और इन्होंने जब ये प्रधान थे, राष्ट्रपति सम्मान उसी समय मिला था। हाँ, मुझे 2007 में मिला था, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। हाँ, तो वास्तव में ये हकदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बार बार आपका प्रधान जी, इस तरह की पहल करने का और इस तरह समाज में संदेश देने का। नहीं मुस्तफा भाई, जैसा आप यहाँ से आए, आपको कोई ऐसा लगा कोई भेदभाव हो या कोई एक दूसरे के दबाव में हो या कोई एक दूसरे के दबाव में बोल रहा हो, ऐसा तो नहीं लगा आपको यहाँ से? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। और बल्कि मैं बता दूं, प्रधान जी की तो इच्छा भी नहीं थी। ये वीडियो बनाने की मेरी इच्छा थी कि भाई इस तरह का एक संदेश दिया जाए। कोई ये नहीं है कि भाई प्रधान जी इस तरह के ये मूर्ख और बेवकूफ आदमियों के लिए बढ़ाई जा रही है, हाँ, जो तो आपस में जहर घोड़े। बिल्कुल, ये मकसद यही है वीडियो बनाने का, बाकी और कुछ नहीं। मैं बार बार बोल चुका हूँ, किसी को कमतर आंकना, किसी को ठेस पहुंचाना वीडियो का मकसद बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो है जी, जैसे इस लड़की के माँ बाप नहीं है, भले प्रधान जी ने भी, हमने भी, सबने मिलकर बहुत कुछ किया, इसके चाचा चाची ने बहुत कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं। नरेंद्र कौन सा भाई, ऐसे टाइम में माँ बाप तो आया हम ही है। हाँ, वो तो आओगे। बाकी इस लड़की ने ऐसा महसूस नहीं किया मतलब मेरे माँ बाप नहीं है। भाई, हम माँ बाप की पूर्ति तो कर नहीं सकते उसकी ओरिजिनल की, लेकिन हम माँ बाप के रूप में उसका कुछ तो कर सके। बिल्कुल। लेकिन ये भी बात सही है कि जैसा हम कर रहे हैं, माँ बाप तो हम बन नहीं सकते, लेकिन माँ बाप से बढ़ के ज्यादा ही हम लोग कर रहे होंगे। इसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, सभी उससे ज्यादा ही कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी कमी है महसूस ना करें। मैं इनकी बुआ की लड़की, ये मेरे मामा की लड़की। मेरी इनसे एक विनती है। क्या नाम है तेरा? प्रिया है जी। मेरी इनसे एक विनती है कि जो इसके सहयोग में खड़े, चाचा ताऊ जो भी खड़े, बस उनकी इज्जत इनके हाथ में है, कभी इनकी इज्जत खराब मत होने देगा। नमस्ते जी। नमस्कार, मेरा नाम विपिन चौहान है, मैं महासचिव हूँ श्री जहांगीर गोगावीर प्रचार एवं शिक्षा समिति से। और आज का आयोजन जो है, एक निर्धन लड़की जिसके माता पिता गुजर चुके थे, उसके विवाह का आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है। और इसमें समिति के हमारे अध्यक्ष जी हैं ठाकुर गुरु सिंह चौहान जी, कोषाध्यक्ष जी हैं प्रवीण चौहान जी, और अपने अतिथि इंद्रपाल जी। इन सब का सहयोग और पूरे ग्राम समाज का एक सहयोग हुआ, जिसकी वजह से आज ये विवाह कार्य संपन्न किया जा रहा है। पवित्र बंधन है। इस शुभ कार्य में प्रधान जी उग्रसेन चौहान जी, इनका योगदान है, और फिर साथ में चौधरी साहब हैं, और हम सभी मिलकर के, ग्रामवासियों ने मिलकर के इस शुभ विवाह का जो एक पुण्य कदम है, उस एक पुण्य कदम उठाया। और आज सभी की सहमति से और सभी के सहयोग से यह आज शुभ कार्य संपन्न होने को जा रहा है।
वेदोच्चारण मंत्रोच्चारण के द्वारा। जी, आप कौन से समाज से है जी? मैं जाट समाज से हूँ जी, इंद्रपाल मेरा नाम है। अच्छा, और इसी गांव से है? नहीं, गांव मेरा ऊन है जी। अच्छा। ऊन तहसील भी है। कन्यादान करने के लिए आए। और मैं तो कन्यादान के लिए आया था जी। जब पता लगा, प्रधान जी ने खबर करी कि भाई हम तो लड़की की शादी कर रहे, मगर आपके यहाँ तो लड़की थी नहीं, ये तो सभी की है, गाँव समाज की है। लड़की शादी होती है? हाँ, तो लड़की मतलब एक किसी अपनी एक नहीं होती, किसी एक समाज की नहीं होती। लड़की तो इस गांव की या समाज की सबकी यही प्रथा है कि वह लड़की एक किसी की नहीं होती है, तो गांव की समाज की सभी की बराबर है। तो सबने ये सामने कदम उठाया, हम इससे बड़े खुश हैं जी। और आपस में सभी मिलजुल कर चल रहे हैं जी। ये लड़की बहन है जी मेरी, मतलब मैं तो जब भी मान लेती हूँ हमारी बहन वो भी है एक, तो हमें तो बड़ी खुशी हुई जी। समाज का हर वर्ग का आदमी इनसे मिला हुआ है और इस लड़की के शादी में सभी सहयोग करे। इतना जब कि हमें अंदाजे में था, अपने रिश्तेदार को तो सब खाना दे देंगे, अपने काम तो सभी करें, लेकिन ये गांव वालों का मैं बहुत ही तय दिल से हृदय से सम्मान करता हूँ कि इन्होंने ये कदम उठाया, हमारे तक ये खबर गई। मैं तो इसी वजह से आज हमारे गांव में भी ऐसा ही है जी। उनमें भी लड़की ऐसा रहा, कोई हो तो किसी का ऐसा नहीं मानते, वो तो सबकी होती।